हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को देखेंगे इंडिया के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और लेजिस्लेटिव रिलेशन कवर किया है। ये वीडियो है डेडिकेटेड फाइनेंशियल रिलेशन विच इज़ रिलेटेड विद मनी। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। व्हेन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रिंग क्राफ्टेड, जब बन रहा था ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेकर्स थे, जो बनाने वाले लोग थे, वो जानते थे एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से, क्लियरली ये जानते थे कि इंडिया इज़ टू वास्ट, इंडिया बहुत वास्ट है और बहुत अनइवन है अपने डेवलपमेंट को लेके, अपने विकास को लेके। सम रीजन्स हैड रॉरिंग ट्रेड लाइक बॉम्बे एंड कलकत्ता। कुछ रीजन्स, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी व्यापार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कलकत्ता एंड बॉम्बे जो उस टाइम थे वहाँ, वो बहुत विकसित थे ट्रेड में। वाइल अदर्स आर स्टक इन पोवर्टी, लेकिन कुछ ऐसे रीजन हैं जो अभी भी गरीबी की रेखा में फंसे हुए हैं। सो दे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल रिलेशन, इसीलिए उन्होंने सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस को स्थापित किया, स्ट्रक्चर्ड किया। ओके, वेयर थॉटफुली बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ओके, संघ और राज्यों के बीच में। दिस फाइनेंशियल आर्किटेक्चर प्राइमरी रेस्ट ऑन आर्टिकल 268 से 293 के बीच में ये जो फाइनेंशियल रिलेशन हैं ये आते हैं। बट टू अंडरस्टैंड दैम नॉट जस्ट एज क्लॉजेज बट लिविंग फोर्सेज, लेकिन हमें इन्हें समझना है ऐसे नहीं कि सिर्फ एक क्लॉजेज हैं और आर्टिकल के रूप में है, लेकिन लिविंग फोर्सेज, आज ये जीवंत शक्तियाँ हैं। दैट्स लैंड ब्लेंड देम विद रियल एग्जाम्पल से आज हम समझेंगे इन्हें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टैक्सेशन पावर्स। हु कैन कलेक्ट, हु कैन कीप। आर्टिकल 268 टू 72 तक आते हैं टैक्सेशन पावर्स। कौन कलेक्ट करेगा, कौन रखेगा, इस पर बात करेंगे। इमेजिन करते हैं, बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा फाइनेंशियल मैटर है। इसे जब तक हम अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे ना, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या इसका मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, यू आर बाइंग अ कार। आपने एक कार खरीदी बेंगलोर में। कहाँ पर खरीदी? बेंगलोर में खरीदी। कर्नाटका द जीएसटी, बेंगलोर या कर्नाटका दोनों में से एक जगह खरीदी, तो जो जीएसटी होगी, गुड एंड सर्विस टैक्स जो होंगे, यू पे इज कलेक्टेड बाय द यूनियन। वो जो आपने जीएसटी वहाँ पे दी है वो कौन कलेक्ट करेगा? संघ, यानी सेंटर कलेक्ट करेगा। बट अ पार्ट ऑफ इट गोज बैक टू कर्नाटका, लेकिन उस जीएसटी का जो टैक्स आपने दिया उसका कुछ पार्ट, जो उसका कुछ पार्ट है वो कहाँ जाएगा? कर्नाटका या बेंगलुरु में जाएगा। ओके, मतलब एक ही तो है ये। ठीक है, दोनों में से कहीं भी आपने खरीदी तो वहाँ उस स्टेट को जाएगा। कौन से स्टेट को? कर्नाटका को जाएगा। लेकिन बाकी सारा पार्ट कौन रखेगा? यूनियन, यानी सेंटर रखेगा। बट अ पार्ट ऑफ गोज इट टू बैक टू कर्नाटका। दिस इज नॉट जस्ट कर्टेसी, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ कहता है। आर्टिकल 268 से स्टार्ट करते हैं। ड्यूटीज लाइक स्टैम्प ड्यूटीज, जो स्टैम्प ड्यूटीज होती है, एक्सेस ऑन मेडिसिन प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड बाय द यूनियन बट हैंडेड ओवर टू द स्टेट। जो स्टैम्प ड्यूटीज होती है और जो मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो विच इज़ मेडिसिन रिलेटेड, वो कलेक्ट कौन करता है? संघ करता है, यानी सेंटर करता है। लेकिन बाद में वो किसको हैंड ओवर की जाती है? वापस स्टेट्स को दे दी जाती है। चलिए फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। यू बाइंग अ कैंसर ड्रग, आपने कैंसर की कोई दवाई खरीदी है तमिलनाडु के अंदर। द एक्सेस कलेक्टेड, जो आपके टैक्स लगे हैं, एक्सेस लगे हैं, वो कौन लेगा? इज रूटेड टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट। वो किसको जाएगी? तमिलनाडु गवर्नमेंट को। द यूनियन एक्ट्स ओनली एज द मिडिल मैन हियर। यूनियन आप है ये, ओके, सपोज ये है आप, पर्सन पी, जिसने ड्रग्स ली है तमिलनाडु, कोई कैंसर ड्रग खरीदी है, आपसे सेंटर टैक्स लेगी, वापस वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। ओके, तो यहाँ सेंटर क्या हुआ? यहाँ जो ये सेंटर है ना, ये मिडिल मैन का काम कर रहा है, बिचौलिए का काम कर रहा है। ओके, चलिए आप समझते हैं आर्टिकल 269 क्या कहता है। आर्टिकल 269, टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स। जो टैक्स आपके सेल और परचेज पे लगते हैं, कोई भी गुड्स के आप खरीदते हैं, गुड्स वगैरह, ड्यूरिंग इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है? एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कोई ट्रेड कर रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ व्यापार कर रहा है। तमिलनाडु व्यापार कर रहा है कर्नाटका के साथ। ओके, तो ये इंटरस्टेट ट्रेड कहलाता है। मोस्टली मर्ज इन जीएसटी। अब तो सब कुछ जीएसटी में आ गया है, गुड सर्विस टैक्स एक ही हो गया है टैक्स। आर कलेक्टेड बाय द यूनियन असाइन टू द
स्टेट्स। पहले वो कलेक्ट किया जाता है यूनियन के द्वारा, बाद में स्टेट्स को असाइंड हो जाता है। तो हमेशा स्टेट जो यूनियन है ना, वो एक बीच में सेंटर जो है वो क्या काम करेगा, बिचौलिया, मिडिल मैन का काम करेगा। ओके, मिडिल मैन का काम। तो 269 क्या कहता है, टैक्सेस ऑन सेल और परचेज, कोई भी चीज़ आप खरीदें, गुड ड्यूरिंग इंटरस्टेट ट्रेड, एक स्टेट में द मोस्टली मर्ज इन जीएसटी आर कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड असाइंड टू स्टेट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ ट्रक कैरिंग व्हीट, एक ट्रक है जिसने गेहूं अपने अंदर रखा हुआ है, व्हीट कैरी करती है, फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, पंजाब से दिल्ली तक जाती है। इन्वॉल्व्स एन इंटरस्टेट सप्लाई, तो वो कहाँ से कहाँ गई, पंजाब हरियाणा से दिल्ली, ठीक है। इंटरस्टेट एक ही स्टेट के बीच में है। ओके, सप्लाई द टैक्स कलेक्टेड इन रिचेस पंजाब एंड दिल्ली, दो अलग अलग स्टेट है, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। इंटरस्टेट हो गया ना, तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, इनरिच्ड पंजाब एंड दिल्ली में वो टैक्सेस पहुंचे। एकत्रित जो कर होता है उससे दोनों पंजाब और दिल्ली दोनों को ही लाभ होता है, क्योंकि वो स्टेट्स को असाइन कर दिए जाते हैं बाद में। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 269 क्लॉज ए क्या कहता है। इंट्रोड्यूस लेटर बाद में आया था, आफ्टर जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ना, उसके बाद इस आर्टिकल को ऐड किया गया था। इसमें कहा गया है जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसमें कहा गया अंतर्राज्यीय दो स्टेट्स के बीच में जीएसटी अगर शेयर होगी ना, तो वो शेयर्ड होगी सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर, ठीक है। अब आर्टिकल 270 को देख लेते हैं। टैक्सेस आर लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, टैक्सेस कलेक्ट किया जाएगा यूनियन के द्वारा, संघ सेंटर से कलेक्ट करेगा, एंड शेयर्ड विद स्टेट, स्टेट्स के अंदर बांट देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इनकम टैक्स, यू पे टैक्स इन महाराष्ट्र, मान लीजिए आपने इनकम टैक्स का एग्जाम्पल देते हैं, आपने महाराष्ट्र के अंदर कुछ एंड यू पे टैक्स, आपने जो टैक्स है वो पे कहाँ पे किया, महाराष्ट्र के अंदर, एंड अ गुड पोर्शन ऑफ दैट, एक आपको एक उसका गुड पोर्शन बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स। तो फिर उस आपने जो महाराष्ट्र को पे किया ना जो टैक्स, उसका एक गुड पोर्शन जो है फाइनेंस कमीशन उसको निर्धारित करता है अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वो कहाँ शेयर्ड हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वापस किसको बांट दिया जाएगा, स्टेट को बांट दिया जाएगा। ओके, यूनियन कलेक्ट करेगा और महाराष्ट्र के अंदर ही उस चीज़ को बांट दिया जाएगा। आर्टिकल 271 को देखते हैं। इफ़ पार्लियामेंट डिसाइड्स टू इंक्रीज टैक्सेस, अगर पार्लियामेंट संसद ये डिसाइड करती है कि उसे टैक्सेस बढ़ाने हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कोई इंपॉर्टेंट पर्पस है या फिर कुछ ऐसी कैलामिटी आ गई है, कोई फंडिंग की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उसे टैक्सेस बढ़ाने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए, लाइक फॉर नेशनल कैलामिटी और फंडिंग, दोज एक्स्ट्रा टैक्सेस गो टू द यूनियन। तब वो टैक्सेस कहाँ जाएंगे, सेंटर के पास, क्योंकि किसने बढ़ाए हैं टैक्सेस, पार्लियामेंट ने। और किस लिए बढ़ाए हैं, कोई नेशनल कैलामिटी आ गई है इसीलिए बढ़ाए हैं। समझ गए आप। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ग्रांट इन टैक्स द हेल्डिंग हैंड, यानी आर्टिकल 275 क्या कहता है। आर्टिकल 275 ये कहता है ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल, सभी स्टेट्स इक्वल नहीं होते हैं। कैसे, कंपेयर केरलाज लिटरेसी रेट सो दैट ऑफ बिहार। आप देखिए केरला की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, क्या आप उसको बिहार से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। केरला बहुत ज़्यादा लिटरेट और बिहार बहुत ज़्यादा इलिटरेट स्टेट है, ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी प्रणाली टाइप के सिस्टम प्रोवाइड करता है, बैलेंस दिस थ्रू ग्रांट्स, जिससे हम पैसों को, ग्रांट्स को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। आर्टिकल 275 को समझते हैं। यूनियन गिव्स ग्रांट्स इन एड टू द नीडी स्टेट्स, जो यूनियन होता है, जो सेंटर होता है, वो किनको, आप हेल्प किसको करेंगे, आपके सामने एक बहुत रिच आदमी है और एक बहुत पुअर आदमी है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली पुअर इंसान की हेल्प करेंगे ना, रिच तो ऑलरेडी रिच है। तो वही सेम यूनियन क्या करती है, जो स्टेट पॉवर्टी लाइन में है उसी को तो ग्रांट, उसी को तो हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे। तो नीडी स्टेट, जिसको ज़रूरत है, जिस स्टेट को ज़रूरत है, यूनियन उसी को हेल्प देती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर साइक्लोन फैनी आया था साइक्लोन, उड़ीसा रिसीव्ड सब्सटेंशियल ग्रांट, उड़ीसा को बहुत पैसे मिले थे, ग्रांट्स मिली थी, ताकि वो अपने रोड्स को, स्कूल्स को वापस रीबिल्ड कर सके, वापस बना सके। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट नॉट चैरिटी। तो ये कौन सा सपोर्ट था, संविधान द्वारा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सपोर्ट था, चैरिटी नहीं थी, ठीक है, कोई हम कह सकते हैं चंदा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट था जो देना पड़ता है यूनियन को, ग्रांट एड्स नीडी स्टेट को, ऐसी कैलामिटी, फैनी जैसी कैलामिटी आने पर। अब हम देखते हैं। ऑल्सो स्पेशल ग्रांट्स आर गिवन
फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, स्केड्यूल एरियाज डेवलपमेंट, ऐसे एरिया जहाँ ट्राइब्स ज़्यादा रहती है, ऐसे एरियाज जो अंडर डेवलप्ड हैं, उन्हें भी ग्रांट्स दिए जाते हैं, स्पेशल ग्रांट्स जिन्हें हम कहते हैं, अलग मदद होती है वो। नेक्स्ट पॉइंट है रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंस कमीशंस, आर्टिकल 280 के तहत कुछ रिकमेंडेशंस आती है फाइनेंस कमीशंस की, वो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एनिसिपेटेड दैट फाइनेंशियल नीड्स चेंज ओवर टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एनिसिपेटेड का मतलब होता है अनुमान लगाना, जो हमारा संविधान है वो ये अनुमान लगाता है कि जो फाइनेंशियल नीड्स होती है ना वो बदलती रहती है, चेंज ओवर टाइम, समय के साथ, इसीलिए सो इट मैंडेटेड सेटिंग अप, तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर दी गई जिससे मतलब इसमें ऐसे कुछ प्रावधान किए गए कि जिससे फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के अंदर गठित होगा, जिसे हम कहते हैं वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के अंदर गठित होगा। आर्टिकल 280 क्या कहता है, फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग है, रिकमेंड्स हाउ टैक्स शुड बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर और स्टेट। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वही डिसाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। द 15th फाइनेंस कमीशन कब से कब तक, 2021 से 2026 तक गठित की गई है, जो अभी है 15th फाइनेंस कमीशन। रिड्यूस्ड कर्नाटकाज शेयर स्लाइटली कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स, उसने जो है कर्नाटका के जो शेयर्ड हैं, जो शेयर करता है अपने टैक्स, उसको कंपेयरली रिड्यूस किया है, कम किया है, क्योंकि लीडिंग टू बजट रिकैलिब्रेशंस ऑफ द स्टेट असेंबली। तो जैसे ही कर्नाटका का जो शेयर है वो कम हुआ, उसकी जो खुद की स्टेट असेंबली है उसमें बदलाव किया गया था। यू कुड हियर चीफ मिनिस्टर्स आर्ग्यूइंग ऑन दिस, नेशनल टीवी पे आप सुन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे 4th पॉइंट क्या कहता है, बोरोइंग पावर्स एंड लोन गारंटीज, आर्टिकल 292 से 293 के बीच में हमें दी गई है। इमेजिन करते हैं कोविड-19 को, मेनी स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान वांटेड टू बोरो हेवीली टू पे सैलरीज एंड रन वेलफेयर स्कीम्स। अपनी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए, सैलरीज देने के लिए पंजाब और राजस्थान जैसे जो स्टेट्स थे उनको कोविड-19 के समय बोरो मतलब उधार लेने की स्थिति आ गई थी उनकी। तो इसलिए आर्टिकल 292 क्या कहता है, यूनियन कैन बोरो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ, दे सकता है उधार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो यूनियन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उधार दे सकता है एट द टाइम, मतलब कुछ सिक्योरिटी संघ भारत की संचित निधि से दे सकता है, जब सुरक्षा के ले भी सकता है, दे भी सकता है। ओके, आर्टिकल 293 की हम बात करते हैं, स्टेट्स कैन बोरो। आर्टिकल 292 में तो यूनियन कैन बोरो, उधार ले सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब उसे ज़रूरत पड़ती है तब, लेकिन 293 क्या कहता है, स्टेट्स कैन बोरो, स्टेट्स उधार ले सकते हैं, बट इफ़ दे आर इनडेप्टेड टू द यूनियन, लेकिन तभी ले सकते हैं जब वे वी कैन से दैट, उधार ले सकते हैं जब वे संघ के ऋणी, मतलब यदि वे संघ के ऋणी हैं तो उन्हें नए ऋण के लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक होगी, अदरवाइज नहीं ले सकते। वे ऑलरेडी डेप्ट में हैं, ठीक है, वे ऑलरेडी उधार उन्होंने लिया हुआ है। स्टेट्स कैन बोरो बट इफ़ दे इंडेप्टेड टू द यूनियन दे नीडेड सेंटर्स परमिशन फॉर न्यू लोन्स के लिए उन्हें सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इन 2021 का केरला वांटेड टू बोरो मोर टू फंड इट्स हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के लिए 2021 में केरला वांटेड टू बोरो, लेना चाहता था, बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोजेक्ट चला रखे थे, उसके लिए बोरो करना चाहता था। जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, रिस्ट्रिक्टेड, मना कर दिया बोरोइंग लिमिट अंडर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल होते हैं, उसके तहत केरला को मना कर दिया। केरला हैड टू ट्वेक इट्स प्लान अकॉर्डिंगली। फिर केरला को क्या करना पड़ा उसी हिसाब से, क्योंकि इस इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे दायित्व होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत केरला को मना कर दिया गया था, तो उसे अपने जो प्लान है चेंज करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्क्रिएशनरी ग्रांट्स क्या होते हैं। आर्टिकल 282 के तहत डिस्क्रिएशनरी ग्रांट्स, स्वविवेक से जो विवेकाधीन अनुदान जिसे कहा जाता है, आउटसाइड ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा कठोर है, लेकिन इस कठोर से जब हम बाहर जाते हैं देयर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू, तो हमारे यहाँ लचीलापन भी देखने को मिलता है। जैसे आर्टिकल 282,
बोथ सेंटर और स्टेट्स, जो सेंटर और स्टेट्स कैन स्पेंड ऑन एनी पब्लिक पर्पज़, किसी भी पब्लिक पर्पज़ में वो स्पेंड कर सकते हैं, ओके, इवन इफ इट इज़ नॉट देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले वो उनकी प्राइमरी मतलब प्राथमिक उत्तरदायित्व तो उनका हो या ना हो, वो पब्लिक स्पेंड में पर्पज़ में पैसा खर्च कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट है, रन्स मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम। मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट एक रन कर रही है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम, सेंडिंग सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना 60+ वगैरह, सीनियर सिटीजन्स को पिलग्रिमेज तीर्थ यात्राओं पर भेजना, ठीक है, यूजिंग फंड्स आउटसाइड द स्पेसिफिक यूनियन लिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होगा, वो मतलब फंड से बाहर आकर भी, फंड से अलग, कुछ फंड से अलग भी पैसा खर्च कर सकती है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कीम्स लाइक पीएम पोषण, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम पोषण मिड डे मील योजना चलाती है। इवन दो एजुकेशन इज प्राइमरी अ स्टेट सब्जेक्ट, भले ही एजुकेशन किसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्टेट का, लेकिन फिर भी जो है पीएम पोषण अभियान योजना चलाती है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस देखते हैं, द न्यू गेम चेंजर्स, लाइक इसमें क्या क्या आता है, जीएसटी काउंसिल, ये न्यू गेम चेंजर्स हैं। इसमें 279A, जिसमें जीएसटी चेंज द फाइनेंशियल लैंडस्केप, जीएसटी जब से आया है उसके फाइनेंशियल लैंडस्केप हमारे चेंज हो गए हैं। नाउ बोथ यूनियन एंड स्टेट डिसाइडेड टुगेदर अबाउट टैक्स, अब मिलकर टैक्स के बारे में सोचा जाने लगा है, थ्रू जीएसटी काउंसिल बनाई दी, उसके परिषद के अकॉर्डिंग सोचा जाने लगा। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19, जो महामारी आई थी कोविड-19 में, द स्टेट्स डिमांडेड हायर जीएसटी, स्टेट्स जीएसटी को हायर डिमांड कर रहे थे, कंपनसेशन बिकॉज कलेक्शन फेल, क्योंकि वहाँ से स्टेट्स में कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हायर जीएसटी की डिमांड की जा रही थी। अ हीटेड डिबेट टुक प्लेस, एक गर्म वाद विवाद ने वहाँ पे जन्म लिया, लीडिंग टू द यूनियन ऑफरिंग लोन मैकेनिज्म ऑफ स्टेट्स, फिर जो यूनियन है ऑफर करता है लोन, उधार देता है मैकेनिज्म, स्टेट्स को ऐसा प्रावधान आया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इम्बैलेंसेस देखते हैं क्या होता है। वर्टिकल इम्बैलेंस यानी कि इम्बैलेंस मतलब होता है कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं है, असंतुलन में आ गई है। तो वर्टिकल, देखिए हम ना यहाँ पे एक ड्राइंग बनाते हैं, फिर हमें समझ में आएगा, ऐसे नहीं, वेट, या ये है सेंटर और ये है स्टेट, तो वर्टिकल ऐसे चलता है ना। तो सेंटर जो है, सेंटर कलेक्ट्स मोर देन स्टेट्स, सेंटर के पास ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पैसा आता है क्योंकि सेंटर ज़्यादा कलेक्ट करता है। लेकिन स्टेट जो है ना, स्पेंड मोर, स्टेट के पास कम आता है लेकिन ज़्यादा खर्चा कौन करता है, स्टेट करता है। सेंटर ज़्यादा कलेक्ट करता है, स्टेट ज़्यादा खर्चा करता है। जब हम बात करते हैं वर्टिकल इम्बैलेंसेस की, ऐसे देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या होता है। यह है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। इसके अंदर सम स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, ये जैसे यूपी, बिहार, ठीक है, नीड मोर सपोर्ट अदर देन हरियाणा, और ये हरियाणा, ये यूपी, बिहार, हरियाणा। तो इसमें क्या होता है, इम्बैलेंस कैसे है, हरियाणा को इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी यूपी और बिहार को ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस ऐसे देखने को मिलता है कि सम स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार नीड मोर सपोर्ट देन हरियाणा, ओके। और वर्टिकल इम्बैलेंसेस क्या होता है, सेंटर ज़्यादा कलेक्ट करता है टैक्सेस और स्टेट ज़्यादा खर्चा करता है, तो ये ऐसे होता है, ओके। अब हम देखते हैं द फाइनेंशियल कमीशन, द फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग ट्राइज टू करेक्ट बोथ बाय यूजिंग फार्मूलाज, अपने फार्मूला लगा के सभी चीज़ को इक्वल बैलेंस में लाना चाहता है फाइनेंस कमीशन। इंक्लूड पॉपुलेशन भी देखता है, फॉरेस्ट कवर कितना किया हुआ है किसी स्टेट ने, और इनकम डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख के फॉर्मूला लगा के करता है। फिर एग्जांपल देखते हैं, लाइक तमिलनाडु ऑफन कंप्लेंट्स दैट इट गेट्स लेस प्रोपोर्शनेटली कंपेयर टू व्हाट कंट्रीब्यूट टू नेशनल टैक्सेस। तमिलनाडु कहता है कि मैं नेशनल टैक्सेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं नेशनल को ज़्यादा टैक्स देता हूँ, लेकिन ये हमेशा कंप्लेन करता है तमिलनाडु कि मुझे हमेशा कम मिलता है, लेस प्रोपोर्शनेटली, मेरा जो अनुपात रेशियो होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग कि मैं नेशन को ज़्यादा देता हूँ, सेंटर को ज़्यादा टैक्स देता हूँ। तो इट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, डिबेट का एक लाइव एग्जाम्पल देखने को मिलता है ये, ओके। अब हम देखते हैं, समिंग अप करते हैं इसको, आज वाले इस क्वेश्चन को। जो फाइनेंशियल रिलेशंस आर नॉट फ्रोजन, फाइनेंशियल रिलेशन ना एक फ्रोजन नहीं है कि जो एकदम जम के रह जाते हैं, दे ब्रीथ, वो
लीव है, ये जो हमारे रिलेशन है बदलते रहते हैं, जिंदा है, इसीलिए फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में गठित होता है, जिंदा रिलेशंस हैं। तो दीज रिलेशंस बिटवीन यूनियन और स्टेट्स के बीच में ये जो रिलेशंस हैं ये हमेशा आर लाइक एन इवॉल्विंग सिम्फोनी, एक ऐसी वी कैन से दैट म्यूजिक टाइप का जो बदलती रहता है, सम टाइम हारमोनियस कभी हो जाते हैं हमारे बहुत मधुर, और सम टाइम डिस्कॉर्डेंट, इस तरह के बदलते रहते हैं। तो ईच आर्टिकल 268 से 293 तक हम जाते हैं, नोट इंश्योरिंग दैट वाइल यूनियन रिमेन स्ट्रॉन्ग स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू। अगर यूनियन को स्ट्रॉन्ग रखा गया है तो स्टेट्स को भी एम्पावर्ड उतना ही किया जाना चाहिए। रियल लाइफ शोज दैट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट रिजिड फ्रेम। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड नहीं है, बट लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड्स टू इलेक्शन, लेकिन बदलते रहते हैं, डिजास्टर्स, ग्रोथ स्पर्ट्स और डाउन टर्न्स आते रहते हैं। तो जीएसटी नेगोशिएशंस, कोविड-19 बोरोइंग बैटल्स देखने को मिली, उड़ीसा साइक्लोन में, तमिलनाडु जीएसटी कंपनसेशन फाइट, द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल आर्टिकल डांस थ्रू एवरी इंडियन लाइफ, बदलता रहता है फाइनेंशियल आर्टिकल्स। तो बहुत हमने बेसिक में समझा है फाइनेंशियल आर्टिकल्स को। आई होप आपको फाइनेंस रिलेशंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।